लॉट्स ऑफ शूट्स बीच के ऊपर दुबई की गर्मी में सारे बन ठन के वहाँ पे आना और वो शूट्स देना, ये सारा उन्होंने सिखाया है हमें एंड इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए हैं सोसाइटी ने, उन्होंने बोला है कि आप पतले हैं, लंबे हैं या फेयर हैं तो आप सुंदर हैं। अपने से कितना प्यार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप कहीं पे भी जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ पैजेंट या कुछ, बट अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वो चाहे आप प्लस साइज़ हो चाहे ना हो प्लस साइज़, कहने को ज़ीरो साइज़ हो, सब अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ब्यूटी कहाँ है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਮਨ ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਿਆ। ਦੀਪਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੈਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇਗੇ ਦੀਪਤੀ ਰਿਸ਼ੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਲੈਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲੈਮਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਗੱਲ ਕੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। एक तो सुंदरता जो अपने आप को लगे, आई थिंक वही सुंदरता है। पर ग्लैमॉन ने एक प्लेटफॉर्म दिया है प्लस साइज़ विमेन को बाहर आने का कि और अपनी सुंदरता दिखाने का। ग्लैमॉन एक कंपनी है रन बाय मिसेस मंदुआ और उनके साथ बहुत सारे फैशन वर्ल्ड के लोग जुड़े हुए हैं। मोनिका बदूरिया, लोकेश शर्मा एंड ऑल ऑफ देम, जो कि हमें हम लोगों को 5 दिन के लिए इन्होंने ट्रेन किया है, लिटरली तराशा है ताकि हम स्टेज पे आ सकें, मेकअप सीख सकें, किस तरीके से चलना है, क्या कपड़े पहनने हैं और जो कपड़े हमें दिए जाते हैं उनको पहन के कैसे अच्छे लगना है, वो सारी चीज़ें इन्होंने हेल्प की है हमें करने के लिए। 5 दिन का ये शो था इन दुबई। लॉट्स ऑफ शूट्स बीच के ऊपर दुबई की गर्मी में सारे बन ठन के वहाँ पे आना और वो शूट्स देना, ये सारा उन्होंने सिखाया है हमें एंड इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। ਪਰ ਇਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼। ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੰਬੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜਾਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ। हाँ जी, सो प्लस साइज़ अगर डेफिनेशन से जाएं तो वेस्ट साइज़ के हिसाब से होता है कि एनी सर्टेन वेस्ट साइज़, उससे ऊपर अगर हैं तो आप प्लस साइज़ के हैं। बड़े लोकल टर्म्स में बोलूं तो अगर मोटे हैं तो प्लस साइज़ हैं। लेकिन यही है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो सेट किए गए हैं सोसाइटी ने, उन्होंने बोला है कि आप पतले हैं, लंबे हैं या फेयर हैं तो आप सुंदर हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये चीज़ अलग होती जा रही है। मोर एंड मोर डिज़ाइनर्स आप देखेंगे कि अपनी लाइंस में हमेशा एक प्लस साइज़ का सेक्शन हमेशा रखते हैं, क्योंकि प्लस साइज़ विमेन आर ब्यूटिफुल। आई मीन यू कैन लुक एट मी। और यही चीज़ आई थिंक सोसाइटी में अब काफ़ी निकल के आ रही है कि ठीक है, थोड़ा आप हैवी हैं, आप हैं प्लस साइज़, लेकिन असली ब्यूटी तो वही होती है ना, आप किस कॉन्फिडेंस से अपने आप को कैरी करते हैं, आप किस जैसे कहते हैं आत्मविश्वास, आपको अपने से कितना प्यार है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप कहीं पे भी जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ पैजेंट या कुछ, बट अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड वो चाहे आप प्लस साइज़ हो चाहे ना हो प्लस साइज़,
कहने को ज़ीरो साइज़ हूँ। सब अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ब्यूटी कहाँ है। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਂਟਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਦਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? सो तैयारी तो ऐसा है कि पहले जब शादी से पहले मैं टोटल ज़ीरो साइज़ थी। इतनी पतली थी कि सब मेरे को कहते कुछ खा लो। फिर उसके बाद जब बेटा पैदा हो गया तो उसके बाद से मेरा वेट ही कम नहीं हुआ। बीमारियां, लेज़ीनेस, घर बार, वो सब जो भी आप कह लें, पर वो कभी कम नहीं हुआ। और घर वालों का एटीट्यूड मेरी तरफ सारा चेंज हो गया कि एवरीथिंग कहते हैं ना, जैसे ऐसा हुआ कि मैं बदल ही गई हूँ एज अ पर्सन। अंदर तो मैं वही थी, बाहरी लुक शायद चेंज हो गई, लेकिन अंदर से तो सेम ही थी ना। तो वो चेंज हो गया। एंड आई थिंक कहीं पे खुद भी कहीं खो गए थे हम लोग। हम क्या मतलब मैं तो आफ्टर अबाउट 20 years मेरे को लगा कि नहीं, मैं तो कुछ और ही हूँ और मैं कुछ और करना चाहती हूँ। जो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू या जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि और लड़कियाँ जो मोटी रहती हैं या जिनको अपनी बॉडी से प्रॉब्लम है वो सेम सिचुएशन में जाएं, जहाँ पे खुद को अपने आप से ना घृणा होने लगती है कि नहीं, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लोगों से बात नहीं करनी, बाहर नहीं जाना, वो सब नहीं करना है। सो ये शुरू किया था मैंने इंस्टाग्राम पे बॉडी पॉजिटिविटी और सेल्फ लव के ऊपर कॉन्वर्सेशंस करना। तो मेरी एक फ्रेंड ने एक इंस्टाग्राम मेरे को भेजा रील, जहाँ पे प्लस साइज़ पैजेंट था एक। तो लास्ट ईयर मैं उस प्लस साइज़ पैजेंट में गई थी, लेकिन मैं क्राउन नहीं ला सकी। उसमें मेरे को मिस सेंसेशनल का खिताब मिला था। पर एक बार जब आप क्राउन देख लो ना किसी और के सर पे तो जुनून सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे और आई विल प्रूव टू माई सेल्फ एज वेल एज टू द वर्ल्ड दैट आई डिज़र्व द क्राउन। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਘਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਘਰ ਲਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ जिस मर्जी ਦੇ होवे। बस वही होता है कि अगर आपका पार्टनर ही आपको अलग नज़रिए से देखना शुरू कर जाए। मैं ये काफ़ी कहती हूँ कि मैरिज एक ऐसी चीज़ होती है कि आप किसी से शादी करते हैं क्योंकि आपको वो पसंद है, जिस तरीके से हैं, जो हैं, वो आपको पसंद है। लेकिन मैरिज वो एक इंस्टीट्यूट है कि शादी के बाद आप सारी उम्र लगा देते हैं उनको बदलने में, क्योंकि शादी आपने करी किसी से क्योंकि आपको जो देखा वो पसंद आया, पर सारी उम्र आप वो चाहते हैं जो आपके जहन में है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। जब शादी करी तो आई वॉज नाइस एंड थिन। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा वेट गेन होता गया और एक टाइम ऐसा आया था दैट मेरे को तो पब्लिक में जाना भी ना मुश्किल लगता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, सब मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं मोटी हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं था। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ लो ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ फैमिली ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। आई थिंक मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ था इसमें, एक्स हस्बैंड नाउ थैंकफुली, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मुझे ये कहते थे कि मतलब यू आर जस्ट टू फैट। और टू फैट का मतलब होता था कि फैट मीनिंग अगली, मतलब कि आप प्यार के लायक नहीं हो, आप अटेंशन के लायक नहीं हो, आप बाहर जाने के लायक नहीं हो, आप घर में बैठो, आप घर बार देखो, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत हर्टफुल था, बहुत ज़्यादा हर्टफुल था। बट आई थिंक वो हर्ट को मैंने इकट्ठा करके अपना स्ट्रेंथ बनाया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, मोटापा एक चीज़ है, सबको नहीं रखना चाहिए। अगर आप फिट नहीं हैं एंड आप कैरी नहीं कर पाते हो अपने आप को, तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। बट दैट डजंट मीन कि आप अपने आप से आपको अपने आप से घृणा होने लगे। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਲਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਫੀ पूछते ने, काफ़ी रस्मां होंदियां ने, लेकिन जब लंबा समा बीत जाता तो रस्मां कितने कितने टुटन भी लग जाती। वो तो है, टूटने तो लग जाती हैं। कहीं हम भूल जाते हैं कि जो लड़की आई है आपके घर में वो आप ही का पार्ट है अब, मतलब वो हमेशा आउटसाइडर रहती है, जो कि अनफॉर्चुनेट चीज़ है। पर मुझे लगता है अभी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, बिकॉज़ जो लोग उससे गुजर चुके हैं, जैसे मेरा बेटा अभी 25 साल का है, कभी ना कभी तो उसकी शादी होगी तो मुझे ये पता है कि जो लड़की आएगी उसको कैसे ट्रीट करना है और कैसे नहीं ट्रीट करना है। आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो मेरे घर का हिस्सा है, वो मेरी फैमिली है, किसी और की नहीं है। तो हमेशा ये कहना कि आपके पेरेंट्स को बुला के लाओ, हमें उनसे बात करनी है, क्यों? आप मुझसे बात करो ना, क्योंकि मैं आपके घर का हिस्सा हूँ। आप अपनी बेटी से नहीं बात करोगे अगर उनसे कोई गलती हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक जनरेशन पुरानी की बात थी और अब जो जनरेशन आ रही है वो थोड़ा सा डिफरेंटली सोचती है, एटलीस्ट आई एम होपिंग कि सोचती है। और जो आपने कहा कपड़ों की बात, आजकल एक ट्रेंड सा चला है इंस्टाग्राम पे या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि जितने सेल्फ लव या बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में लोग बात करते हैं वो एट द मोमेंट उनको लगता है कि अगर मैं मोटी हूँ, मैं छोटे छोटे कपड़े पहनूंगी, टाइट टाइट कपड़े पहनूंगी, माई बॉडी माई रूल्स, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, दैट्स फाइन। ये उनका नज़रिया है। बट बॉडी पॉजिटिविटी सिर्फ उसके बारे में नहीं होती कि मैं कुछ भी पहन लूँगी। हाँ, कुछ भी पहनो, वो तो आपका हक है, बिकॉज यू फील कॉन्फिडेंट इन इट, राइट? बट बॉडी पॉजिटिविटी इज़ फार मोर देन दैट। इट इज़ जो अंदर से आपको अपने लिए कॉन्फिडेंस, अपने लिए प्यार है। जब आप सुबह उठ के, जब कोई मेकअप नहीं, बाल इधर उधर पड़े हैं, आप शक्ल अपनी मिरर में देखते हो एंड द फर्स्ट थॉट दैट कम्स, ओ माय गॉड यू आर सो गॉर्जियस, उसको बॉडी पॉजिटिविटी कहते हैं, उसको सेल्फ लव कहते हैं। वो चीज़ अभी आनी है। अभी क्या हो रहा है कि माई बॉडी माई रूल्स, विच इज़ द राइट थिंग, माई बॉडी माई रूल्स, आई डिसाइड कि मैंने क्या पहनना है, बाकी किसी को कोई हक नहीं बनता। लेकिन उसके बाद आगे क्या, व्हेन यू आर अलोन, जब आप सिर्फ अपने साथ हो, तब क्या, वो दैट इज़ द रियल बॉडी पॉजिटिविटी। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 48 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਚੋਂ 45, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ पहुंचने ਦੀ। पता है एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी थी जो बहुत ही अच्छी थी, कि ये जो प्लस साइज़ की कैटेगरी के लड़कियाँ थी ना, उनमें जितनी पॉजिटिविटी थी वो मैंने कहीं नहीं देखी। अगर कोई हंस रहा हो, सबसे ज़्यादा आवाज़ अगर आपको दिखेगी तो उनकी दिखती थी। बैक स्टेज पे जब हम मस्ती मारते थे तो हम ही लोग थे जो मस्ती मार रहे थे, बाकी सब तो टेंशन में थे कि अच्छा अभी हमें जाना है, अभी ये करना है, वो करना है। मैं आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम देम, वो भी मस्ती मारते थे, बट जो जिंदा दिली जिसको बोलते हैं ना, वो मुझे सिर्फ मुझे प्लस साइज़ में ज़्यादा दिखी। और वेदर आप देख लो कि हमारा एक टैलेंट शो था, टैलेंट शो में काफ़ी सारी लेडीज़ ने डांस किया, उन्होंने पोइट्री, एवरीथिंग, मतलब दे ब्रॉट आउट द बेस्ट इन देम अपने टैलेंट शो में। सो अभी आई थिंक जो लड़कियां वहाँ थी ना, उनको किसी में भी मेरे को ऐसा नहीं दिखा कि उनको लगता है कि वो किसी से कम है।
एंड रियलिटी भी यही है, हम नहीं है किसी से ਅੱਛਾ कम। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਰਾਊਨ ਸਜਾ ਕੇ ਲੇਡੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ये सारा मेरा जो पर्पस है ये सब करने का, वो पर्पस तो यही है कि जो लड़कियां बैठी हैं, सिर्फ प्लस साइज़ की बात नहीं है, वो जिनको मेरी टीम में काफ़ी यंग लड़कियां हैं और उनमें से किसी ना किसी को कोई ना कोई, मेरी बाजू मोटी है, मैं कुछ डार्क हूँ, सो सिर्फ प्लस साइज़ के लिए नहीं है मेरा ये सारा एडवेंचर। किसी को भी लगता है कि वो किसी से कम है क्योंकि वो एक तरीके से दिखते हैं, मेरी होप है कि मेरे को देख के, मेरी इस अचीवमेंट को देख के उनमें भी इंस्पिरेशन होगी कि भाई बिंदास जियो, जिंदा दिल से जियो, और खुले होके जियो, जो है वो यही है, दिस इज़ हु आई एम। एंड मेरा एक टैगलाइन है जिसे मैं कहती हूँ, आई एम इनफ। मैं काफ़ी हूँ, जो दिखती हूँ मैं बस यही हूँ और बहुत हूँ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं। नहीं, डाइटिंग का तो ऐसा है कि खाओ पियो, खुश रहो, जब तक कोई अंदर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ज़रूर खुश रहो, और फील ब्यूटीफुल। जब थोड़ा सा डॉक्टर बोलना शुरू करे कि ये थोड़ा गड़बड़ हो रही है तो डॉक्टर की भी सुननी चाहिए। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਕਰਾਊਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਾਊਨ ਸੱਜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? सो एक तो 2-3 चीज़ें हैं। मेरा सारा बिगिनिंग हुई थी इस चीज़ से कि सेल्फ लव और बॉडी पॉजिटिविटी, ये 2 चीज़ें मेरे को लगता है जो यूथ है हमारा, उनको अगर ठीक टाइम से हम ये चीज़ें सिखाएं तो आगे जाके उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो मैंने फेस करी। सो अभी नेक्स्ट मैं 3-4 कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स देना शुरू कर रही हूँ। ऑल्सो कॉरपोरेट्स में डिवर्सिटी और इंक्लूजन बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तो उसके बारे में अगेन लेक्चर्स दे रही हूँ। मेरा पर्पस अभी सिर्फ यही है कि जितने ज़्यादा लोगों को ये समझ आए कि आई एम इनफ, वो मेरे लिए बहुत है। सो फैशन के वर्ल्ड में ऑफ कोर्स आई वांट टू गो एंड बी अ फैशन मॉडल, प्लस साइज फैशन मॉडल, गेट एसोसिएटेड विद ब्रांड्स, लेकिन एंड रिज़ल्ट या एंड मेरा पर्पस यही है कि मैं ये बॉडी पॉजिटिविटी और सेल्फ लव का मैसेज जितने ज़्यादा लोग हों उनको फैला सकूं। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ। कैमरामैन नितिन दे नाम दंबित सिंह, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।